नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी एक बार फिर से इतिहास रचने को है तैयार। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर से की मोतिहारी शहर का माहौल खराब करने की कोशिश। पुलिस प्रशासन और बुद्धिजीवियों की सूझबूझ से असामाजिक तत्वों के सारे मंसूबों पर फिरा पानी। पूर्वी चंपारण के ढाका सहित कई जगहों पर आज तेज हवा के साथ हुई हल्की बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत, किसानों के चेहरे खिले। नरकटियागंज लौरिया मुख्य मार्ग में मटिया गांव के पास हाई टेंशन तार पर गिरा पेड़, घंटों इलेक्ट्रिसिटी के साथ सड़क पर आवागमन रहा बाधित। नरकटियागंज में पंचायत समिति की बैठक में नहीं पहुंचे एक भी मुखिया, सरकार पर उपेक्षा का लगाया आरोप। वीडियो समेत अन्य की मौजूदगी में बैठक हुई संपन्न। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सेविकाओं एवं सहायिकाओं ने किया जमकर प्रदर्शन। राज्य सरकार पर लगाया धोखा देने का आरोप। और जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर इस बार लोगों में है काफी मतभिन्नता। आचार्य की माने तो 5 अक्टूबर को सप्तमी, 6 अक्टूबर को निर्जला और 7 अक्टूबर को है पारण। बुलेटिन की शुरुआत आज की अच्छी खबर से करने जा रहे हैं। मोतिहारी एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। दरअसल अपनी स्थापना के 7 सालों बाद मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अपना पहला दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है। और बड़ी खबर यह है कि यूनिवर्सिटी के इस पहले दीक्षांत समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने जा रही हैं। इस संबंध में MGCUB के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि भारत की माननीय राष्ट्रपति और विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्षा द्रौपदी मुर्मू ने मोतिहारी आने को लेकर सहमति दे दी है और वह पहले दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। बताया गया है कि दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर महेश शर्मा करेंगे। कार्यक्रम के संबंध में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कृष्णकांत उपाध्याय ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 2020, 2021, 2022 और 2023 बैच के कुल 1485 पास आउट विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएंगी और विभिन्न विषयों के टॉपर्स को स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। OSD प्रशासन सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि दीक्षांत समारोह को आयोजित करने के निर्णय को विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की आवश्यक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। वहीं जनसंपर्क अधिकारी शिफालिका मिश्रा ने जानकारी दी है कि विश्वविद्यालय के इस प्रतिष्ठित आयोजन को लेकर सफल और विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों को सुचारू क्रियान्वयन हेतु विभिन्न उप समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की निगरानी प्रोफेसर प्रसन्न दत्त सिंह की अध्यक्षता वाली एक समग्र दीक्षांत समारोह समिति द्वारा की जाएगी और इसमें विभिन्न स्कूलों के सभी डीन, परीक्षा नियंत्रक, OSD प्रशासन और OSD वित्त शामिल होंगे। समग्र दीक्षांत समारोह समिति कुलपति के मार्गदर्शन में कार्य करेगी। आपको बता दें कि MGCUB के इस पहले दीक्षांत समारोह का स्थान राजा बाजार मोतिहारी में नवनिर्मित बापू सभागार है, जिसकी तिथि 20 अगस्त मुकर्रर है। अपनी स्थापना के करीब 7 साल से अधिक समय के बाद महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अपना पहला दीक्षांत समारोह 20 अक्टूबर को आयोजित कर रहा है। इसमें भारत की माननीय राष्ट्रपति और विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट होंगी और माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये जो हमारा ग्रैंड इवेंट है, इससे रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से उनका क्रियान्वयन हो, जिसके लिए विभिन्न समितियों का भी गठन किया गया है। मोतिहारी पुलिस ने अलग अलग मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला बंजरिया थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां चैलाहा फुलवार रोड में मुखलिसपुर मोड़ के पास से अज्ञात अपराधियों द्वारा मोटरसाइकिल एवं मोबाइल फोन की लूट की गई थी। इसको लेकर ASP राज, बंजरिया थाना अध्यक्ष प्रभाकर पाठक, पुलिस अवर निरीक्षक चंद्रभूषण झा आदि के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें लूटे गए मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
वहीं दूसरा मामला इलेक्ट्रिक दुकान में चोरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना को नाकाम करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने मोटरसाइकिल, डाइगर, लोहे का रड, रिंच और पेचकस बरामद किया है। ये जानकारी एएसपी सदर राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बंजरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जहां पर 24 सितंबर को एक बाइक और एक मोबाइल लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी। इसमें अग्रिम अनुसंधान करते हुए घटना में लूटी गई बाइक और मोबाइल दोनों को बरामद कर लिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त हुए मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है और इसमें संलिप्त 3 अपराधियों की पहचान की गई और उसमें से 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अपराधी हैं अफरोज़ आलम, थाना बंजरिया, संतोष शाह, थाना बंजरिया। और इसमें बरामदगी में जैसा कि बताया गया है आपको, इनके विरुद्ध आपराधिक इतिहास भी देखा जा रहा है और यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो कि थानाध्यक्ष और इनकी टीम के द्वारा, बंजरिया के द्वारा किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण उपलब्धि चोरी की घटना को जो नाकाम किया गया और पूर्व में जो चोरी हुई थी उसका उद्भेदन के संबंधित है। इसमें टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुआ में पूर्व में एक दुकान में जो चोरी हुई थी उसका उद्भेदन किया गया तथा कल 30 सितंबर को रात में ही बलुआ चौक स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हो रही चोरी को जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई, वहाँ पर गश्ती दल जो थे वहाँ पे तुरंत उस जगह पे गए और चोरी करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम संदीप कुमार जो कि थाना नगर के रहने वाले हैं, विशाल जो थाना नगर के रहने वाले हैं। कांड का जो उद्भेदन किया गया है यह इसमें इलेक्ट्रिक दुकान में जो चोरी हुई थी उससे संबंधित है। आपराधिक इतिहास विशाल जो पूर्व में भी शराब के केस में जेल जा चुका है। इनके पास से एक डाइगर चाकू, लोहे का रड, 2 रिंच जो कि दुकान खोलने में लोग प्रयुक्त करते थे, पेचकस, मोटरसाइकिल भी जो चोरी की मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद की गई है। मोतिहारी में मूर्ति विसर्जन के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर से शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन और बुद्धिजीवियों की पहल से असामाजिक तत्वों के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। पुलिस के अनुसार कल शाम गणेश पूजन के बाद हो रही मूर्ति विसर्जन के दौरान मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र स्थित मधुबन छावनी चौक के पास असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें तेजाब जैसा तरल पदार्थ फेंके जाने की सूचना मिली। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी द्वारा भारी संख्या में पुलिस के जवानों को घटनास्थल पर भेजकर सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। एसपी के नेतृत्व में नगर थाना मुफस्सिल, छतौनी, तुर्कौलिया, रघुनाथपुर और पिपरा कोठी थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से तेजाब फेंके जाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। मौके पर एएसपी राज ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की और उक्त घटना के संबंध में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। टाउन थाना क्षेत्र से संबंधित गणपति विसर्जन हो रहा था और गणपति विसर्जन जब मधुबनी छावनी चौक के पास पहुंचा तो पुलिस को सूचना दिया, पुलिस भी साथ में इसमें गश्ती कर रही थी। पुलिस को सूचना दिया गया कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तेजाब फेंका गया और इसका सत्यापन करते हुए और बड़े अधिकारी सब यहाँ पे हम लोग पहुँचे यहाँ पे और स्थिति कंट्रोल में है। लोगों को समझाया गया है और गणपति विसर्जन शांतिपूर्वक हो गया है। अभी शांतिपूर्ण वातावरण मौजूद है। लोगों से भी अपील है किस तरीके के अफवाहों पर विश्वास न करें। 1-2 सीसीटीवी फुटेज हम लोग को प्राप्त हुआ है, इसमें हम लोग का सत्यापन कर रहे हैं कि किन असामाजिक तत्वों के द्वारा यह कार्य किया गया। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण। सर कुछ बरामद भी हुआ है? एक बोतल बरामद हम लोग किए हैं, उसका भी हम लोग जाँच के लिए भेजेंगे। कोई जख्मी घायल? 2 जख्मी हुए हैं, जो मामूली सा है उनको इलाज के लिए कराया गया है। इस बीच लोगों का कहना है कि घटना के बाद मूर्ति विसर्जन करने जा रहे लोग आक्रोशित हो गए और सभी वहीं ट्रैक्टर लगाकर सड़क जाम कर विरोध जताना शुरू कर दिए और असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और आसपास के इलाके में एक अजीब सा माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि इस बीच पुलिस, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं शहर के बुद्धिजीवियों की अच्छी भूमिका रही और सबने मिलकर स्थिति को संभाल लिया। आपको बता दें कि घटना के बाद देर रात पुलिस मामले की छानबीन में जुटी रही। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड क्षेत्र के कई जगहों पर आज तेज हवा के साथ मध्यम बारिश हुई। गौरतलब हो कि लोग बारिश का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। कई दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। वहीं आज की बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली ही है, वहीं दूसरी ओर बारिश होने से किसानों द्वारा अपने खेत में उगाए गए धान की फसल को कमोबेश लाभ मिला है।
किसानों के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई है। यह बारिश सभी फसलों के लिए वरदान साबित हुई है। नरकटियागंज लौरिया मुख्य मार्ग में मठिया गांव के पास पेड़ हाई टेंशन तार पर गिरने से आवागमन बाधित हो गई। हालांकि स्थानीय वार्ड सदस्य की देखरेख में ग्रामीण सड़क पर गिरे पेड़ को हटाने में जुट गए। घटना के संबंध में मुखिया अजीत दुबे ने बताया कि मठिया गांव स्थित सड़क के किनारे मनरेगा द्वारा पेड़ लगाया गया था। दोपहर बाद आई तेज आंधी और पानी की वजह से 2 सागवान के पेड़ हाई टेंशन तार पर गिर गए, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होने के साथ साथ कुछ देर के लिए आवागमन भी प्रभावित सा हो गया। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना मनरेगा सीईओ समेत विद्युत विभाग को दे दी गई है। नरकटियागंज प्रखंड के सभागार में पंचायत समिति की बैठक का मुखिया संघ ने बहिष्कार कर दिया। मुखिया संघ के अध्यक्ष अजीत दुबे, मुखिया अनुपधर दुबे, राहुल जायसवाल, बाबू साहब तिवारी, सनाउल्लाह अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि अभय कुमार सिंह सहित कई मुखिया ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। इसको लेकर सभी मुखिया हड़ताल पर हैं, इसलिए प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बैठक का बहिष्कार किया गया है। इधर सभागार में प्रखंड प्रमुख सुनैना देवी की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही शुरू कर दी गई। पूर्व में बैठक में समस्याओं पर हुए चर्चा का समाधान नहीं होने को लेकर पंचायत समिति सदस्यों ने मुद्दा उठाया। बैठक में कृषि, बिजली व शिक्षा से जुड़ा मामला गरमाया रहा। सदस्यों ने खाद अधिक मूल्य पर बेची जाने को लेकर कृषि विभाग से जवाब मांगा। वहीं बरवा बरौली में उत्क्रमित मध्य विद्यालय का मामला भी रखा गया। पंचायत समिति की बैठक में कई विभागों के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने का मामला भी जोर पकड़ा, जिस पर अधिकारी ने कहा कि बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इस संबंध में बीडीओ सह पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि मुखिया ने बैठक का बहिष्कार किया है। हालांकि पंचायत समिति सदस्यों के साथ शांतिपूर्ण माहौल में बैठक संपन्न की गई। बैठक में विधायक रश्मि वर्मा, उप प्रमुख आमना खातून, मनरेगा पीओ उमेश कुमार, प्रखंड समन्वयक राम विनय प्रसाद, कृषि नोडल श्रीकांत ठाकुर, जेई सत्येंद्र कुमार पटेल, सांसद प्रतिनिधि संतोष मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित थे। पंचायत समिति की बैठक में आवास योजना, राशन कार्ड संबंधित और शौचालय संबंधित बहुत सारी बातें हुई हैं और संबंधित अधिकारियों के द्वारा ये भी बोला गया है कि भाई जो समस्या का समाधान है उसका निराकरण। संघ के अध्यक्ष लोग के आह्वान पे ही हम लोग ये जो पंचायत समिति का बैठक था उस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ही कहा गया है कि सरकार हमारी मांगे नहीं जब तक पूरी नहीं कर रही है तब तक इस चीज़ को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग है इस बैठक का बहिष्कार करना है। जब तक प्रदेश से कोई सूचना नहीं मिलता है या हम लोग का अवगत नहीं कराया जा रहा है इस संबंध में तब तक इसी तरह हम लोग। बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर नरकटियागंज प्रखंड संघ इकाई की सभी सेविकाओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। प्रखंड अध्यक्ष पम्मी, महासचिव अपर्णा राय, संरक्षक प्रभा सिन्हा, स्नेहलता कुमारी, रिंकी देवी, शोभा देवी समेत दर्जन भर से अधिक सेविकाओं ने आईसीडीएस कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सेविकाओं ने कहा कि राज्य सरकार पिछले 5 वर्षों से सभी सेविकाओं और सहायिकाओं के साथ धोखा कर रही है, लेकिन इस बार का आंदोलन जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। सरकार द्वारा जो हम लोग वादा खिलाफी जो किए थे, हम लोग के साथ घोषणा किए थे कि हम लोग मांगे दोगुना करेंगे, लेकिन इस बार हम लोगों को एकदम निराशा हम लोगों को मिला। हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय सरकार ने की है, इसलिए हम लोग खफा होकर के, नाराज होकर के आज हम लोगों ने ठानी है कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर देती तब तक हम लोग यह हड़ताल जारी रखेंगे। कि सरकार हम लोग के साथ बहुत सौतेला व्यवहार करती है। सब लोग जो काम करते हैं उसका मानदेय बढ़ाते हैं, हम लोग के समय में उनके पास एको पैसे रहबे नहीं करते, उनका खजाना खाली जाता है। इस बार हम लोग ठान दिए हैं कि जब तक हम लोग का मानदेय 10,000 से ऊपर नहीं करेंगे तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जब तक हम लोग का पूरा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल तोड़ने वाला नहीं रहेंगे। जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर इस बार काफी मतभेद देखा जा रहा है। 3 दिवसीय जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन 24 घंटे का निर्जला उपवास रखने के बाद तीसरे दिन पारण किया जाता है। पुत्र की लंबी आयु के लिए महिलाएं इस व्रत को काफी विधि विधान के साथ करती हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष के पितृपक्ष में सप्तमी तिथि को नहाए खाए, अष्टमी तिथि को उपवास और नवमी तिथि को पारण किया जाता है।
इस बार 5 अक्टूबर को सप्तमी, 6 अक्टूबर को निर्जला उपवास और 7 अक्टूबर को पारण है। हमारे संवाददाता शशि तिवारी ने मत भिन्नता को दूर करने के लिए आचार्य धर्मनाथ तिवारी से खास बातचीत की। देखिए जरा। जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर इस बार विद्वानों में मत भिन्नता उभरकर सामने आ रही है। कई विद्वान जीवित पुत्रिका व्रत का करने की जानकारी 6 अक्टूबर को दे रहे हैं, तो कई विद्वान इसे 7 अक्टूबर को मनाने की बात कर रहे हैं। इस बीच इस मत भिन्नता पर समाधान के लिए और किस दिन व्रत मनाना श्रेयकर है, इसे जानने के लिए और समझने के लिए हमारे साथ आचार्य धर्मनाथ तिवारी मौजूद हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि किस दिन व्रत मनाना सबसे श्रेयकर और उत्तम है। HTV चैनल पर स्वागत है आपका पंडित जी। चलिए, जय श्री राम। आइए आपसे हम जानेंगे कि किस दिन जीवित पुत्रिका व्रत मनाया जाए जो शास्त्र सम्मत है। जीवित पुत्रिका में व्रत में करने में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। यह पंडितों लोग अपने अपने मत मतांतर कर दे रहे हैं। इसलिए महावीर पंचांग के अनुसार समय निश्चित किया गया है कि 6 तारीख को शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। इसमें कहीं से दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का लेखन प्रति नहीं है। इसलिए 6 तारीख को जीवित पुत्रिका व्रत मनाया जाएगा और 7 तारीख को 9:15 के बाद पारण किया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 5 तारीख गुरुवार के नहाय खाए का दिन है और 6 तारीख को सहना है और 7 तारीख को पारण। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ना, चंद्रव्यापिनी अष्टमी करना निश्चित माना गया है। इसमें वेद शास्त्र में सब जगह लिखा हुआ है। इसलिए यह व्रत जो है 6 तारीख को ही मनाया जाएगा। इसमें विवाद पर क्या कारण है, किस लिए यह विवाद सामने आया है 6 और 7 का, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। कहीं से विवाद है ये नहीं है। विवाद यह पंडित लोग के मन की बात है। यह पंचांग जब देख रहा था, पंचांग में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि व्रत कब करना है। वो अपना मंत्र जैसे कि उदय व्यापनी ये सब लगा करके जैसे कि इसको मतांतर कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। इसमें चंद्र व्यापनी ही ग्राह्य है, अष्टमी तिथि। इसलिए यह व्रत 6 तारीख में होगा है, निश्चित है। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें HTV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।